अमीर और अमीर हो रहा, गरीब और बिल्कुल ज़मीन पे आ गया। किसान देखो रोड पे बैठा है, ऊपर से बेरोजगारी। बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस छोटा सा है। अब कारखाने से मैं खोखे पे आ गया। 30-35 लड़के मेरे पास काम करते थे, सब बेकार है बेचारे। आए दिन रेट बढ़ते रहते हैं, कभी गैस के रेट बढ़ गए, कभी पेट्रोल के रेट बढ़ गए, कभी डीजल के रेट बढ़ गए। लोया मान लो 45-46 रुपया था, आज 86 रुपये है। ये संभव हो पाएगा? 1 करोड़ नौकरी बहुत होती हैं। जब कोशिश करेगा तो सब हो जाएगा। साहब इतनी महंगाई है कि हमने सोचा नहीं था कभी इतनी महंगाई होगी। मैं आवाज़ अली और मेरे साथ मेरे सहयोगी खिलेंद्र गांधी जनता के बीच में हैं और जनता से ये जानेंगे कि 2022 के चुनाव में जनता का रुझान क्या है। आपका नाम? मेरा नाम जाहिद हसन। जाहिद भाई, 2022 का चुनाव करीब है, क्या लगता है यही सत्ता बनी रहे या परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, सत्ता परिवर्तन होगा और होना चाहिए। वजह क्या है कि बेरोज़गारी कम करनी थी लेकिन बढ़ा दी। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? किसने बेरोजगारी बढ़ा दी? सरकार जिम्मेदार है, होता कौन? सरकार की अपनी नीतियाँ हैंगी, गलत नीतियाँ हैंगी, जिससे अमीर और अमीर हो रहा, गरीब और बिल्कुल ज़मीन पे आ गया। क्या लगता है कौन सरकार बना पाएगा? सरकार तो लोकदल और सपा की ही होनी चाहिए, वही बेहतर है और इससे पहले भी उन्होंने बेहतर किया है। ये कह रहे हैं कि सब सरकार सपा और लोकदल की होनी चाहिए। इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या राय है। जी आप सपा कौन? जी मोहम्मद इस्लाम भाई ये कह रहे हैं कि समाजवादी और रालोद की सरकार होनी चाहिए। आप सहमत हैं इनकी बात से या जी कुछ और होना चाहिए? नहीं यही होना चाहिए, अखिलेश की सरकार। ऐसा क्यों लगता है आपको कि ये होना चाहिए? क्या ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही है? नेबर ये जो क्या बोले, क्या लगता है आपको ठीक काम नहीं कर रही बस है? बदलाव चाहते हैं? काम क्या, बस लोगों को देखो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस सरकार के आगे। इस वजह से सरकार जो अखिलेश की बननी चाहिए। क्या क्या परेशानी है जनता के सामने आ रही है, कुछ बताएं जरा साहब। बस बहुत बड़ी परेशानी है, नोटबंदी हो गया, फिर जो है बहुत ऐसे चीज़ मामले हैं जो गरीब आदमी को बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है इनसे सरकार। हमारे साथ एक भाई और हैं, इनसे भी जानते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र। सुरेंद्र भाई, 2022 के चुनाव में कम समय शेष है, सारी पार्टी जद्दोजहद कर रही हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर, तो आपको क्या लगता है योगी जी की सरकार बनी रहे या फिर परिवर्तन कुछ होना चाहिए? मुझे लगता है कि परिवर्तन आएगा इस बार। कारण इसका ये है कि किसान देखो रोड पे बैठा है, ऊपर से बेरोजगारी, और सबसे बड़ा मुद्दा है आज के टाइम में गरीब लोगों के लिए महंगाई। घर का खर्च चलाना इतना मुश्किल हो गया है, आए दिन रेट बढ़ते रहते हैं, कभी गैस के रेट बढ़ गए, कभी पेट्रोल के रेट बढ़ गए, कभी डीजल के रेट बढ़ गए। तो मुझे नहीं लगता कि लोग इस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। तो ज़रूरी लगता है कि आने वाले टाइम में ये सत्ता परिवर्तन होगा। तो आपको क्या लगता है, समाजवादी, रालोद, बसपा, कांग्रेस सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, तो किसको लगता है कौन बना पाएगा, कौन सक्षम है? इस बारे में खैर मुझे एक्चुअली नॉलेज थोड़ा कम है राजनीति के बारे में, पर लगता है कि अखिलेश यादव जी इस बार थोड़ा पावर के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी पावर के साथ, तो क्या मानते हैं कि किन मुद्दों के साथ ये लोग लड़ेंगे और आपको क्या लगता है कि सरकार अगर बनेगी तो फ़ायदा रहेगा? अखिलेश यादव जी के क्या मुद्दे रहेंगे ये मैं नहीं कह सकता, पर जनता जिन मुद्दों को लेकर वोट करेगी वो मैं मुद्दे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो क्या मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि जनता इन्हीं मुद्दों पे वोट करेगी, उसके अलावा तो शायद कुछ और दिखाई देना मुश्किल ही है। आपको लगता है 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या चुनाव में इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। हमारे मुजफ्फरनगर एरिया और सहारनपुर के एरिया में सारे किसान ऑलमोस्ट इसी चीज़ को लेके बैठे हुए हैं कि भाई किसानों के लिए कुछ किया, किसानों के हित में कुछ हो, पर कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? कदीर खान। नदीर भाई, ये बताइए कि सरकार बदलनी चाहिए या सरकार यही रहनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए? जी किनकी सरकार आनी चाहिए? ये अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव में आप क्या ऐसी चीज़ मानते हैं कि उनकी सरकार वापस आनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? असल में भाई साहब मैं बताऊँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस छोटा सा है। अब कारखाने से मैं खोखे पे आ गया। जी। 30-35 लड़के मेरे पास काम करते थे, सब बेकार है बेचारे। अब हम कारखाने बंद पड़े, सब लोहे का काम, लोया मान लो 45-46 रुपया था, आज 86 रुपये है। तो क्या करेंगे? पहले सरकार ये नहीं थी तो सब बढ़िया चल रहा था, किसी को ये भी नहीं पता था कि रेट बढ़ रहा है घट रहा है। आज हालत इतनी है, रोज़ हमें लाला से पूछते हैं, हाँ भाई कहना 5 रुपया बढ़ेगा जी भाई। तो इसलिए हम तो बहुत परेशान हैं भाई साहब इस सरकार में। तो मतलब महंगाई परेशानी की वजह बहुत महंगाई है भाई साहब, इतनी महंगाई है कि हमने सोचा नहीं था कभी इतनी महंगाई होगी।
बहुत ज़्यादा महंगाई है। घर में घरेलू चीज़ों में क्या क्या परेशानियां सामने आ रही है महंगाई को लेकर के? भाई साहब जो चीज़ मान लो हम इकट्ठी लेके आया करते थे, आज वो किलो में आ रही। पर इससे ज़्यादा और बड़ा मुद्दा कुछ नहीं हो सकता। रिफाइंड का टीन है, हम टीन लेके जाया करते थे, आज गुंजाइश नहीं है टीन लेने की। 1 किलो ही लेके आवेंगे क्योंकि इतनी महंगाई है कि आगे गुंजाइश नहीं है हमारे पास। किसको लगता है कौन आने वाले जो चुनाव है 2022 के, क्या लगता है कि कौन बना पाएगा सरकार फिर? अखिलेश यादव। क्या आपको लगता है अकेले दम पे समाजवादी पार्टी बना लेगी सरकार? इंशाल्लाह अखिलेश यादव बनाएगा, अपने दम पे बनाएगा। ये फिर से जाहिद भाई के पास पहुंचते हैं। जाहिद भाई, आप ये बताइए कि रालोद के घोषणा पत्र भी आ चुका है। हाँ जी। और पूरे दमखम के साथ जयंत चौधरी भी चुनावी मैदान में है। तो क्या लगता है कि रालोद में, चूंकि एक भी विधानसभा सदस्य है नहीं रालोद के पास, क्या कुछ फ़ायदा हो पाएगा इस जद्दोजहद से? क्या समझते हैं आप, क्या लगता है? ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। जयंत चौधरी जी के जो मुद्दे हैंगे वो बिल्कुल आम लोगों के हैंगे। जो ज़मीन स्तर के लोग होते हैंगे उनके मुद्दे वो सामने लेके आ रहे हैंगे। वो किसी बड़े उद्योगपति को नहीं मानते, लेकिन वो ज़मीनी आदमी हैंगे और ज़मीनी के लोगों के आवाज़ उठा रहे हैंगे। तो लगता है कि बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और लोग बड़ी तादाद में उनसे जुड़ रहे हैं, उनके साथ हैंगे। अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरियां देने की बात जयंत चौधरी ने की है। क्या लगता है कि ये संभव हो पाएगा? 1 करोड़ नौकरियां बहुत होती हैं। जब कोशिश करेगा तो सब हो जाएगा। जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक बार उनको मौका तो दे के देखे, यूपी की आवाम एक बार मौका तो दे उनको, तभी तो वो कुछ करके दिखाएंगे। जनता के बीच हम लोग, ये जनता की राय आपके सामने।